एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिका, आपके साथ खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, सीएम योगी ने की शिरकत, शहीदों को नमन कर दी श्रद्धांजलि। यूपी में इनकम टैक्स टीमों की छापेमारी जारी, दूसरे दिन सपा नेता जैनेंद्र यादव, कारोबारी राहुल भसीन और मैनपुरी के मनोज यादव के घर पर पड़ी रेड। सूबे में बीजेपी की निकाली गई जन विश्वास यात्रा, मथुरा में सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी, अंबेडकर नगर, झांसी और बिजनौर सहित 6 जिलों में निकाली गई यात्रा। कानपुर में सार थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी, गौरी ककरा गांव का मामला, दौलतपुर निवासी राघवेंद्र के रूप में हुई थी शिनाख्त। राजस्थान के चूरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। और अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत काकोरी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। आपको बता दें कि सीएम ने बलिदानियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें नमन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत काकोरी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि काकोरी के बलिदान का परिणाम भारत की स्वाधीनता है। राष्ट्र के प्रति सभी का समर्पण हमारे लिए आदर्श है। आपको बता दें कि आज से ठीक 94 साल पहले आज ही के दिन 19 दिसंबर को काकोरी षड्यंत्र के मास्टरमाइंड और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले नायक राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने साजिश में शामिल होने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक काकोरी कांड ब्रिटिश प्रशासन को हिला देने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना का मकसद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को बल देना था। कानपुर के सार थाना क्षेत्र के गौरी ककरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने खेतों में लापता युवक का शव पड़ा देखा। बता दें कि मृतक की दौलतपुर निवासी राघवेंद्र के रूप में पहचान की गई। वहीं पुलिस मामले की छानबीन करते हुए हत्यारों की तलाश में जुट गई है। कानपुर में सार थाना क्षेत्र के गौरी ककरा गांव के खेतों में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि खेतों में शव पड़ा देख ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है खेतों में पाया गया शव बीती 9 तारीख से लापता युवक का है, जिसकी शिनाख्त दौलतपुर निवासी राघवेंद्र के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक सुबह ग्रामीण युवक का शव देख दंग रह गए। उधर शव मिलने की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के साथ लोगों से पूछताछ की। ये 9 तारीख को शाम को वो आ रहा था कानपुर से और आकर के उसके पास 10,500 रुपये थे। वो रुपए लेकर के घर आ रहा था, 5 बजे वहाँ से चला है। ये लोग रास्ते में उसको फ़ोन किया है। किसने फ़ोन किया था? और सिंघा, जयसिंह उर्फ सिंघा और राघवेंद्र को फ़ोन किया है या राघवेंद्र ने सिंघा को फ़ोन किया होगा। इन लोगों की आपस में बात हुई। आकर के साड़ में खूब दारू पिया है। दारू पी करके गांव साड़ा मनियापुर तक आए हैं। गांव दौलतपुर नहीं पहुंचे हैं। वहीं बीच में जो भी अपना किया हो नशापत्ती और करने के बाद उसको वहीं से गायब कर दिया है। और घर में 11:30 बजे के लगभग 11 और 11:30 के बीच में बताने गए रात में। फिर इसके बाद बता के घर चला गया। घर जाने के बाद फिर ये इसलिए बताया कि शक न हो हमारे ऊपर कि हम ये काम कर रहे हैं। इसके उपरांत फिर आया है बताने। जब वो नहीं, चच्चू इधर उधर उसको ढूंढने चले गए। जब नहीं मिले तो फिर हमारे रमेश कुमार के पास आए करीब 12:30 पौने 1 के बीच में। तो फिर हम और चच्चू मोटरसाइकिल ले करके साड़ तक रोड घूम देखते हुए टॉर्च लगाते। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं लिखित किया था क्या? साड़ थाने में किया है। कब किया था? करीब 9 तारीख को। अच्छा, शाम मीटिंग दरोगा जी ने FIR लिख ली थी और जो भी अपना पूछताछ किया हो, कोई सही डिसीजन नहीं लिया। ये थाना साठ क्षेत्र में ग्राम दौलतपुर पड़ता है। तो यहाँ का एक लड़का राघवेंद्र पुत्र श्री राम, ये पिछली 9 तारीख को गायब था। तो घर वालों ने उसका तलाश किया था, नहीं मिला था। 11 तारीख में इसकी थाना साठ में गुमशुदगी लगाई थी। इसकी उम्र करीब 22 साल है।
देहात में ओमिक्रॉन वायरस से निपटने को लेकर शासन और प्रशासन गंभीर है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर ने जिले का दौरा किया। उन्होंने यहां स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत देखी, साथ ही कोविड से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी कराया। यूपी सहित पूरे देश में जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, लिहाजा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की टीमें सूबे के जनपदों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परख रही हैं। कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास भी कराया जा रहा है। कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत देखी और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी पूर्वाभ्यास भी कराया। वहीं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पुखराया, सिकंदरा और डेरापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया। देखिए, शासन से 2 दिन की यहाँ मॉक ड्रिल के लिए मतलब हम लोगों को निर्देश किया गया था, जिसके क्रम में हम आए थे। तो 17 तारीख को तो हमने पुखराया और सिकंदराबाद CHC का निरीक्षण किया, है ना। वहाँ पे मॉक ड्रिल भी कराया गया और वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आए थे उन सबको देखा, लोगों ट्रेंड लोगों को भी देखा, तो हमें तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मिला। बुखारा का तो खास तौर से काफ़ी अच्छा था। आज आपके द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, क्या पाया वहाँ? जिला अस्पताल में भी हमने देखा, पीकू वार्ड देखा और कोविड वार्ड को देखा। ओमिक्रॉन के लिए अलग एक नया वार्ड बना दिया गया है यहाँ पे अलग से, और कोविड अलग है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे, जो भी चीज़ें थी, वो बच्चे जो हैं जो भी कर रहे थे वो काफ़ी ट्रेंड हैं और अच्छा कर रहे थे। अच्छा, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? दिशा निर्देश यही है कि आप लोग भाई लहर आने के उसमें लिए बिल्कुल तैयार रहिए। अगर कोई मरीज आता है तो उसकी प्रॉपर उसकी देखभाल करी जाए। कोई भी मरीज अगर आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो उसको रेफर कर दिया जाएगा। यूपी में अचानक शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है। फिलहाल शीतलहर के थमने के बजाय बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। CSE यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर सुनील पांडे ने बताया कि अभी मौसम के तेवर तल्ख ही रहेंगे। यूपी में अचानक शीतलहर ने जोर पकड़ लिया है, जिसके फिलहाल थमने के बजाय बढ़ने के आसार हैं। CSE यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि मौसम के तेवर तल्ख रहेंगे। शीतलहर के साथ पारा लुढ़कने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में मौसम करवट बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर की दस्तक के साथ ठिठुरन बढ़ेगी। कहा कि आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। पश्चिमी यूपी के जिलों से कड़ाके की ठंड बढ़ते हुए पूर्वी यूपी के जिलों को ठंड प्रभावित करेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक SN सुनील पांडे। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन तक पूरे कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड क्लाउड बने रहेंगे और धूप भी थोड़ी कमजोर निकलेगी, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है। इसके बाद जब ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं फिर उत्तर प्रदेश में आने लगेंगी, जिससे कि संभावना लग रही है कि फिर थोड़ी सर्दी बढ़ेगी। धन्यवाद। कानपुर में एक शाम साहिर लुधियानवी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लुधियानवी को याद करते हुए उनके गीत पेश किए गए, जिन्हें सुनकर श्रोता झूम उठे। इस मौके पर साहित्यकारों और शायरों का भी सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की ओर से मर्चेंट चैम्बर हॉल में एक शाम साहिर लुधियानवी के नाम कार्यक्रम हुआ। इसमें उर्दू को बढ़ावा देने वाले साहित्यकारों और शायरों को सम्मान किया गया। इस दौरान नयन सिंह ने शाहिर लुधियानवी के गीत गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। सेमिनार में वक्ताओं ने शाहिर लुधियानवी की शायरी पर विचार रखे। कहा कि शाहिर लुधियानवी कभी खुद पर कभी हालात पे रोने आया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जैसे फिल्मी गीत लिखकर खुद को अमर कर गए। शायरों ने शाहिर लुधियानवी के जीवन पर प्रकाश डाला। जी, मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की सदस्य हूँ, लेकिन मैं इनामात की सब कमेटी में नहीं हूँ और जो अभी मीटिंग हुई थी मैं उसमें भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मुझे 2019 के बारे में कुछ भी नहीं पता। कहना होना चाहिए 2019? बिल्कुल होना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कि 2019 के इनामात होंगे कि नहीं होंगे, उनमें नहीं, क्यों नहीं। जब हमारे 20 और 21 के हो रहे हैं तो फिर 19 के भी किन्हीं कारणवश रुक गए होंगे,
लेकिन वो बाद में। अच्छा माहिर जी, एक चीज़ और कि लोगों का ये भी कहना है जो उर्दू के जानकार हैं कि जो दीगर रियासतों में जो उर्दू एकेडमी के अवार्ड मिलते हैं तो वहाँ पर जो है वो लोग केवल अपने ही रियासत के लोगों को देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मिलता है उसमें पूरे देश भर से कहीं से भी दे, तो उनकी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ही केवल ऐसा किया जाए। तो आप ये बात मैं चेयरमैन साहब तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं अभी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की मेंबर बनी हूँ। अभी चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत की जो पहचान है वो हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं से, जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हीं से हमारा भारत पूरा होता है। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की तरफ से हमारी जो उर्दू एकेडमी की माननीय सदस्य है माहिर तलत सिद्दीकी, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार साहिर लुधियानवी की स्मृति में, क्योंकि उनका 100 वर्ष पूरा हो रहा है। 8 मार्च 1921 को वो जन्मे थे, तो निश्चित रूप से ये उनका शताब्दी वर्ष है और हम उनको याद कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की है उसमें साहिर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उर्दू के अदबकार तो वो थे ही, लेकिन हिंदी के भी बहुत शानदार वो गज़लकार और कवि थे, जिससे कि उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान का स्वप्न देखा था जहाँ न कोई भूखा रहेगा, न कोई नंगा रहेगा, रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा और कोई भी किसी भी तरह के भेदभाव से दूर रहेगा। न स्त्री पुरुष का भेद होगा, न छोटे बड़े का भेद होगा, न हिंदू मुस्लिम का भेद होगा। एक ऐसे भारत में का निर्माण हम करेंगे जो सबको लेकर चलेगा। और ऐसे में ये कार्यक्रम आज कानपुर के धरती पर हो रहा है, तो मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझती हूँ कि मुझे आज यहाँ पर इस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये तो माहे की दृष्टि है, उर्दू एकेडमी का मेरे ऊपर एक एहसान है कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं कानपुर का प्रतिनिधित्व कर सकूं और अपनी बात रख सकूं। और मैं आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इस कार्यक्रम को इतना महत्व दिया। और मैं चाहती हूं कि कल के सारे पेपर्स में ये बात बड़े बड़े अक्षरों में आए कि कानपुर ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक हमारे साहिर साहब का एक बहुत शानदार कार्यक्रम किया। फिलहाल हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AB न्यूज़।